Welcome back. Some breaking news now coming in. Delhi Chief Minister has now written a letter saying the nominated MLAs were not allowed to vote. An attempt to vote is unconstitutional. Arvind Kejriwal slamming the BJP over the showdown that took place. We played out visuals of the absolute ruckus and pandemonium that you saw in the MCD house. A letter that has been written to the LG, and I quote from it: please allow the elected government to fulfill dreams of 2 crore people. Let's respect the constitution. Let's strengthen democracy. The Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal pinning the blame entirely on the BJP. The BJP has been accusing the Aam Aadmi Party leaders and the councillors of gundagiri inside the MCD house. Now, the nominated MLAs were not allowed to vote. This is the charge of Arvind Kejriwal as he writes a letter. लेकिन आज MCD में, हाउस में, भारतीय जनता पार्टी ने संविधान की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और बहुत बड़ी साजिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज रची जा रही थी। ये क्या साजिश थी? भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही थी कि सबसे पहले नॉमिनेटेड काउंसलर्स को शपथ दिलवा के हर कानून और हर संविधान के विरोध में जाकर इन नॉमिनेटेड काउंसलर्स से मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में वोट डलवाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग थी। चुनाव तो वो हार गए हैं, संख्या बल उनके पास है नहीं, तो ना उन्होंने मेयर का चुनाव जीतना था, ना उन्होंने डिप्टी मेयर का चुनाव जीतना था, ना उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में 2 से ज्यादा सीटें पानी थी। लेकिन आज वो गैर कानूनी तरीके से नॉमिनेटेड काउंसलर्स को वोट दिलवाने की प्लानिंग करके आए थे, जबकि ये एक वेल एस्टैब्लिश्ड, वेल सेटल्ड, कानूनी और संवैधानिक निर्णय है कि जो नॉमिनेटेड काउंसलर हैं वो किसी भी कॉरपोरेशन में वोट नहीं डाल सकते हैं। दिल्ली में ही कुछ साल पहले 2015 में कुछ नॉमिनेटेड पार्षद हाईकोर्ट गए ये कहने के लिए कि हमें भी वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन हाईकोर्ट के इस ऑर्डर ने स्पष्ट किया कि उनको ये अधिकार नहीं है। इस ऑर्डर को डबल बेंच के सामने भी चैलेंज किया गया, लेकिन उस डबल बेंच ने भी स्पष्ट किया कि नॉमिनेटेड काउंसलर्स को वोट डालने का अधिकार नहीं है। इस ऑर्डर ने भारत के संविधान को स्पष्ट तौर से कोट किया और यह बताया कि आर्टिकल 243R ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो बहुत स्पष्ट ब्लैक एंड व्हाइट अक्षरों में कहता है कि कॉम्पोजिशन ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज में कुछ ऐसे लोगों को नॉमिनेट किया जा सकता है who have special knowledge or experience in municipal administration, provided they shall not have the right to vote in the meetings of the municipality. ये स्पष्ट तौर पे आर्टिकल 243R भारत के संविधान में लिखा है। दूसरा, जो दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है वो जिस सेक्शन में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉर्पोरेशन, जहां पे वो नॉमिनेटेड काउंसलर की बात करता है, सेक्शन 3B1 में ये कहता है
that the nominated members under this sub clause shall not have the right to vote in the meetings of the corporation. DMC एक्ट ये स्पष्ट तौर पे कहता है, देश का संविधान ये स्पष्ट तौर पे कहता है, और दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर ये बहुत स्पष्ट तौर से कहते हैं कि किसी भी नॉमिनेटेड मेंबर को वोट देने का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मीटिंग्स में अधिकार नहीं है। लेकिन आज कानून को ताक पे रखते हुए, संविधान को ताक पे रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ये साजिश रच रही थी कि वो नॉमिनेटेड पार्षदों से वोट करवा के मेयर के चुनाव, डिप्टी मेयर के चुनाव और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में किसी तरह से अपनी मेजॉरिटी लेकर आएगी। बाकी और भी कुछ साजिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा रची जा रही थी। मैं चाहूंगी कि सौरभ भारद्वाज जी आगे की बात रखें। नमस्कार दोस्तों, आज आप सब लोगों ने एमसीडी के हाउस के अंदर काफी हंगामेबाजी देखी। सबके मन में सवाल है कि हंगामा हो क्यों रहा था। आम आदमी पार्टी की मेजॉरिटी है, ये सब जानते हैं। हमारे 134 पार्षद हैं, भारतीय जनता पार्टी के 104 पार्षद हैं। हमारा मेयर बनेगा, हमारा डिप्टी मेयर बनेगा, स्टैंडिंग कमेटी हमारी बनेगी, ये सब जानते हैं। हम चुनाव जीते हैं। आम आदमी पार्टी क्यों नहीं चाहेगी कि चुनाव हो? आम आदमी पार्टी तो चाहेगी चुनाव हो, फ्री एंड फेयर चुनाव हो, ईमानदारी से चुनाव हो, और जिसकी मेजॉरिटी है उसका मेयर बने, जिसकी मेजॉरिटी है उसका डिप्टी मेयर बने। भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करना चाहती है, इसलिए हंगामा हुआ। और बेईमानी कैसे पता चली? जितने लोग एमसीडी को कवर करते हैं, रिपोर्टर्स, एमसीडी को समझने वाले शिक्षाविद, वकील, सब लोग ये बात जानते हैं, एमसीडी के अंदर मनोनीत पार्षद की कोई वोट नहीं होती, नॉमिनेटेड काउंसलर की कोई वोट नहीं होती। नंबर 1, सबसे पहले चुनाव मेयर का किया जाएगा, असली मेयर चुना जाएगा। वो मेयर अपनी देखरेख में बाकी चुनाव कराएगा। तो ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के नाम पे जो प्रो टर्म मेयर बनाया गया, जो भारतीय जनता पार्टी के एक पार्षद को बना दिया गया, इलीगली बना दिया गया, वो सिर्फ मेयर का इलेक्शन करा सकती है, उसके अलावा कोई इलेक्शन नहीं करा सकती है। आपको सिर्फ मेयर का इलेक्शन कराना है, और मेयर के इलेक्शन में आपको जो चुने हुए पार्षद हैं उनकी वोट करानी है। आप वोट कराइए, मेयर चुनिए और साइड हटिए, और जो चुना हुआ मेयर है वो डिप्टी मेयर को चुनेगा, और जो चुना हुआ मेयर है वो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर को चुनेगा। और यहां तक करेगा कि मेयर ही यह डिसाइड करेगा कि चुनाव किस दिन होना है, किस समय होना है, किस तरीके से होना है, बैलेट बॉक्स कितने बजे से कितने बजे तक रखे जाएंगे, बैलेट बॉक्स खोलेगा भी मेयर और गिनती भी मेयर कराएगा। वो मेयर जो चुना हुआ मेयर है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा थोपा हुआ मेयर नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के मन में बेईमानी थी। पहली बात, मनोनीत पार्षदों को वोट डलवाना चाहते थे, और तीनों चुनाव अपने थोपे हुए प्रिसाइडिंग ऑफिसर की देखरेख में कराने चाहते थे, ताकि बेईमानी खुल के हो और उस बेईमानी को रोकने वाला कोई ना हो। इसीलिए आज हाउस में हंगामा हुआ, सबके सामने हुआ। अब बात आती है इनके सांसदों की। एक तो वकील भी बताती हैं अपने आप को। मैं उन सांसद महोदय से पूछना चाहता हूं, सांसद जी ये तो दूसरा टर्म है आपका, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट